आखिर कौन थे भीष्म पितामह को हराने वाले महान शक्तिशाली योद्धा? इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद भी कैसे हराया था इन तीनों योद्धाओं ने भीष्म पितामह को? असीम शक्तियों के स्वामी भीष्म पितामह द्वापर युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में आते थे। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि युवावस्था में जैसा पराक्रम देवव्रत यानी कि भीष्म का था, वैसा संपूर्ण महाभारत में किसी का भी नहीं था। फिर उनको ऐसे कौन से तीन महान योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में हराया था? यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। उनको युद्ध में पराजित करना असंभव माना जाता था और उनके रहते हुए किसी भी राज्य का इतना साहस नहीं था कि उनके राज्य की ओर कोई आंख उठाकर देख सके। कहा जाता है कि गंगापुत्र भीष्म ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से अर्जित किया था। वहीं बृहस्पति जी से उन्होंने राजनीति की शिक्षा हासिल की थी और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार यानी परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला अर्थात अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। चतुर, बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली योद्धा जिसे हरा पाना लगभग असंभव था, लेकिन फिर भी ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने स्वयं इच्छा मृत्यु पाने वाले भीष्म पितामह को रणभूमि हराया था। तो आखिर कौन थे वह तीन महान योद्धा? चलिए कहानी शुरू करते हैं। तीसरे नंबर पर मौजूद हैं प्रद्युम्न, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अनुसार जब निकुंभ नाम के मायावी असुर का यादवों से साथ युद्ध हुआ था, तब असुरों की सहायता करने के लिए शिशुपाल दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ राजा द्रुपद, शल्य, शकुनी, जरासंध और निषादराज और अपने राजा की सहायता के लिए भीष्म पिता भी वहाँ मौजूद थे। तब निकुंभ ने संग्राम में भयंकर बाणों द्वारा सेना का मृतांत करना आरंभ कर दिया और ऐसा घर संहार देखकर प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण अपने सारंग धनुष से उन दैत्यों पर बाण बरसाने लगे और तब अभिमन्यु, शाम तथा अन्य वीरों के साथ प्रद्युम्न घोर माया की गुफा की सृष्टि करते हैं। समस्त क्षत्रिय नरेशों को समुदाय को उस गुफा में फेंक देने के लिए उदित हो गए। प्रद्युम्न ने स्वयं कर्ण को भी हराया था। उसने उसे पकड़कर घोर मायावी गुफा में फेंकने का विचार किया। उसने शिशुपाल, दुर्योधन, राजा द्रुपद, शल्य, शकुनी, जरासंध और भीष्म जैसे महायोद्धाओं को पकड़ लिया था और भगवान शंकर द्वारा दिए गए पशुपात अस्त्र से उन्हें बांध दिया था। कहा जाता है कि वह उन्हें अपनी गुफा के अंदर ले गए थे। प्रद्युम्न ने सबको पराजित करके बंदी बना लिया था और कहा जाता है कि प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने भीष्म पितामह को भी हराया था, लेकिन बाद में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्हें छोड़ दिया। दूसरे नंबर पर हैं अर्जुन। कहा जाता है कि सबसे पहले इन दोनों योद्धाओं का आमना सामना विराटनगर के युद्ध में हुआ था। इन दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर प्रजापति इंद्र, कुबेर, वरुण, यम और वायुदेव से प्राप्त अस्त्र शस्त्र एक दूसरे के ऊपर चलाए थे। भीष्म पीड़ा होते हुए भी गंगापुत्र भीष्म युद्ध में अड़िग खड़े रहे और लड़ते रहे, परंतु अर्जुन के निरंतर बाणों के प्रहार का सामना करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। एक समय आया जब युद्ध में बीच में अपने रथ के खंभे को पकड़कर खड़े हुए। तभी उनके सारथी ने भीष्म को देखा और भीष्म को बचाने के लिए अपना धर्म निभाते हुए वह युद्ध मैदान से उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। कहा जाता है कि बाद में जब अर्जुन ने सम्मोहना अस्त्र चलाया, तब भीष्म पिता को छोड़कर सभी बाकी कौरव पक्ष के लोग मूर्छित हो गए थे। अपने समय के महान योद्धा भीष्म पितामह थे, लेकिन महाभारत युद्ध के समय तक वह काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह और अर्जुन का सामना हुआ, तब जीत अर्जुन की हुई थी। अब बात करते हैं पहले नंबर की योद्धा की, जो शिखंडी था, जिसने स्वयं भीष्म पिता का वध किया था। महाभारत के भीष्म पर्व के अनुसार शिखंडी एक अलग रहा था, पर भीष्म पिता ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए थे क्योंकि वह शिखंडी को स्त्री मानते थे, परंतु वह अर्जुन पर निरंतर आक्रमण कर रहे थे। कौरवों की संपूर्ण सेना शिखंडी को मारने का प्रयास कर रही थी क्योंकि वह जानते थे कि भीष्म पितामह की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ शिखंडी है और स्वयं अर्जुन उस समय शिखंडी की रक्षा करते हुए भीष्म पितामह से युद्ध कर रहा था। भीष्म पितामह ने अर्जुन के पीछे चल रहे पांचाल नरेश की सेना को मार दिया था।
शिखंडी कोई और नहीं, दरअसल अम्बा ही थी जिसका हरण भीष्म पितामह ने अपने भाई के लिए किया था। अंबिका और अंबालिका का विवाह तो भीष्म पितामह के भाई से हो गया था, लेकिन अम्बा राजा शल्य से प्रेम करती थी। इस कारण राजा शल्य के पास गई, परंतु राजा शल्य ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब वह भीष्म से शादी करना चाहती थी। भीष्म के मना करने पर वह परशुराम के पास भी गई। तब उसे शंकर भगवान से वरदान मिला था कि वह आने वाले समय में भीष्म पितामह की मृत्यु की वजह बनेगी। भीष्म पितामह ने स्वयं पांडवों को यह बताया था कि वह कभी भी किसी स्त्री पर बाण नहीं चलाएंगे और ना ही कभी किसी स्त्री से युद्ध करेंगे। इसलिए शिखंडी ही उनकी मौत की वजह बना। इसलिए पांडवों ने महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया, जिस कारण भीष्म पितामह ने सभी अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया और मौके का फायदा उठा कर स्वयं शिखंडी ने ही पहला बाण चलाया। उसके बाद अर्जुन ने बाण चलाए और भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया। इसलिए शिखंडी ही सबसे पहला और प्रमुख पात्र था जिसने भीष्म पितामह को हराया था और उनका वध भी किया था। वैसे तो भीष्म पितामह को हराना किसी योद्धा के बस में नहीं था। एक समय भीष्म पितामह का युद्ध स्वयं परशुराम से भी हुआ था। जब अम्बा परशुराम के पास सहायता मांगने के लिए गई और परशुराम के बुलाने पर जब भीष्म पितामह उनके पास नहीं गए, तब परशुराम क्रोधित होकर भीष्म के पास आए और उन दोनों महान योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। जब उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था, एक भयानक युद्ध चल रहा था, तब देवताओं ने हस्तक्षेप कर युद्ध को रुकवाया था। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें।